अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जब अगर हम मम्मी पापा बनते हैं और पहली सर्दी होती है तो उस टाइम पे आपने नसीहतें भी सुनी होंगी अपने बड़े लोगों से कि ठंड आ रही है, बच्चे का अच्छी तरह से केयर करना। तो ये अच्छी तरह से केयर करने में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं उसके बारे में भी जानना डिटेल में ज़रूरी है। पहली चीज़ होती है कि आप बच्चे को किस तरह के कपड़े पहना रहे हैं, क्योंकि अगर आप राइट टाइम पे बच्चे को उसके हिसाब से, मौसम के हिसाब से अगर कपड़े नहीं पहनाते हैं तो बच्चे को जल्दी ठंड लगती है और बच्चे को नाक उनका बहता है या फिर उनको गले में खराश हो जाती है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाती है। तो सही तरह से ड्रेस पहनाना भी ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है, यानी कि अगर उसकी पहली सर्दी है तो आप इस तरह के ध्यान रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा भी होता है तब भी आपको उसकी केयर करने की ज़रूरत है। 5 साल, 6 साल, 7 साल के भी बच्चों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनको सर्दी आते आते बच्चे की ड्रेसिंग सेंस को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पूरे पूरे कपड़े ज़रूर पहनाइए और कोशिश करें कि बच्चे को जब भी अगर आप कपड़े पहनाते हैं तो मौसम के हिसाब से पहनाएं। लेकिन अगर आपको अक्टूबर के टाइम पे आपको लग रहा है कि इस टाइम पे मुझे गर्मी लग रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को भी गर्मी लगेगी। बच्चे को थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लग सकती है तो आप जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कि हाफ स्वेटर डाला तो उस टाइम पे बच्चे को आप फुल स्वेटर भी डाल सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें आप अपने लिए कर रहे हैं, बच्चे को एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा ज़रूर पहनानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ड्रेसिंग के बारे में है कि आपको बच्चे को प्रॉपरली ड्रेस ज़रूर पहनाना है, लेकिन कभी भी आप बच्चे के इनर वियर को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। इनर वियर पहनाने के बाद ही आप वुलन कपड़ा बच्चे को पहनाइएगा, क्योंकि जब आप इनर वियर पहनाते हैं जो कि पूरी तरह से कॉटन का होता है, जैसे कि आप गंजी पहनाते हैं बच्चों को, गंजी पहनाने के बाद आपको कॉटन की एक पतली सी टी शर्ट डालनी है या जो उसके जो नॉर्मल क्लोथ होते हैं वो डालने के बाद ही आपको बच्चे को पहले हाफ स्वेटर पहनाना है। और अगर मान लीजिए कि बिल्कुल हल्की हल्की ठंड है तो उस टाइम पे फुल स्लीव्स भी आप पहना दीजिए और हल्की सी पतली सी आप स्वेटर भी बच्चे को डाल सकते हैं। हाफ स्वेटर से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उसके बाद आप हाफ स्वेटर के पहले आप एक पूरी स्वेटर, यानी कि जो फुल स्लीव्स की पूरी स्वेटर होती है वो पहनाने के बाद ही आप हाफ स्वेटर को डालेंगे। यानी कि 2 से 3 लेयर आप बच्चे को पहना सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपका छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे बच्चा इरिटेट होता है। क्योंकि उस टाइम पे आपको लगेगा कि 1-2 स्वेटर पहना देती हूँ, लेकिन जो हाथ के पास बच्चे को ये काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे ठंड लग रही है इतनी तो उसको भी लगेगी, तो चलो 2 स्वेटर पहना देती हूँ, 3 स्वेटर पहना देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने से बच्चे की हाथ के पास का जो एरिया होता है उसमें उसको काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो कोशिश करें कि बच्चे को लेयरिंग करें, लेकिन सही लेयरिंग करें। यानी कि पहले बच्चे को कॉटन की गंजी पहनाएं या अंडरवियर पहनाएं, उसके बाद उसकी नॉर्मल टी शर्ट या नॉर्मल फ्रॉक पहनाने के बाद ही आप बच्चे को स्वेटर या हाफ स्वेटर पहनाएं। और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाना या पैजामी पहनाना ज़रूरी होता है। थर्ड चीज़ क्या होती है कि बच्चे को अच्छी तरह से तेल की मालिश ज़रूर करें। तेल की मालिश करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बच्चे की बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी तरह से बनता है। और कोशिश करें कि जैसे जैसे विंटर आता है उस टाइम पे आप मस्टर्ड ऑयल को भी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी तक आपने ऑलिव ऑयल लगाया है या फिर आप नारियल का तेल लगा रहे हैं, बादाम का तेल लगा रहे हैं, लेकिन आप विंटर सीजन आने के बाद आप मस्टर्ड ऑयल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि इसकी जो प्रकृति है वो उष्ण और तीक्ष्ण है, ये काफ़ी गर्मीदायक भी होती है। और बच्चे को अगर हल्की फुल्की सर्दी लगने की टेंडेंसी है या खांसी हो रही है उस टाइम पे भी मस्टर्ड ऑयल आपके लिए, बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मस्टर्ड ऑयल से एलर्जी होती है, तो पहले पैच टेस्ट करें, थोड़ा सा बच्चे के हाथ पे या गर्दन के पास लगा करके देखें। अगर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तब आप पूरी बॉडी में बच्चे का अप्लाई कर सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल बनाने का एक बेहतरीन तरीका मैंने अपने चैनल पे बताया है कि किस तरह से आप इसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट अगर आप डालिएगा तो बच्चे को सर्दी, खांसी या गले में खराश, खरखराहट, आवाज़ आती है, बच्चा जब सोता है तो उस टाइम पे आवाज़ आती है, तो वो सब कुछ कैसे ठीक कर सकते हैं उस एक तेल की वजह से। तो उसकी लिंक मैं स्क्रीन पे ड्रॉप करूँगी, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चौथी बात करती हूँ कि आप अपने बच्चे को सॉक्स ज़रूर पहना के रखिए। अगर हल्की हल्की ठंड है तो आप बच्चे को कॉटन की सॉक्स पहनाइए, या फिर अगर आपका बच्चा बिल्कुल चलने लायक है, थोड़ा थोड़ा क्राउल कर रहा है या फिर अगर वो घुटनों के बल चल रहा है उस टाइम पे भी पैजामी पहनाइए, पतली सी सॉक्स ज़रूर डालिए और हाथ में मिटन्स भी पहना दीजिए। उससे क्या होता है कि बच्चों के जो तलवे होते हैं, हथेलियाँ होती हैं, वहाँ से जल्दी जल्दी बच्चा सर्दी खींचता है और उसको जल्दी जल्दी सर्दी लग सकती है। तो बच्चे की ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी आपको काम करना है
और आपका बच्चा किस एज ग्रुप पे बिलोंग करता है उसके हिसाब से भी उसको चीज़ें उसके हिसाब से आपको करनी है। जैसे बच्चा अब चलने के लायक हो गया है, वो धीरे धीरे अपने पैरों को सपोर्ट दे रहा है, तो उस टाइम पे बच्चे को नंगे पैर ना छोड़िए बल्कि उसको सॉक्स जरूर पहनाइए। लेकिन अगर विंटर ज़्यादा हो गया है तो उस टाइम पे वुलन सॉक्स भी आप बच्चे को पहना सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मली चलने दौड़ने भागने वाला हो गया है, काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव हो गया है, तो उस टाइम पे छोटे छोटे से जूते भी आप बच्चे को डाल सकते हैं, जहाँ पर अगर उसको पैर में रखने में बैलेंस करने में अब तकलीफ नहीं हो रही है, यानी कि बिल्कुल अब बच्चा हैबिचुएटेड हो गया है, चल रहा है दौड़ रहा है, तो उस टाइम पे बच्चे को जूते भी प्रॉपरली आप पहना करके ज़रूर रखें। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे की डाइट में आप कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा उसको गर्माहट किस चीज़ से मिलेगी, तो बार बार आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराइए, क्योंकि अगर इस टाइम पे इन्फेक्शन जो लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, सर्दियों का मौसम है, इन्फेक्शन भी लग सकते हैं, तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराइए। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है या उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को हल्की फुल्की जैसे कि अदरक वगैरह का रस से भी मसाज कर सकते हैं, या फिर आप बच्चे को थोड़ी सी अदरक के जूस भी आप बच्चे को दे सकते हैं। जैसे कि बच्चा जब अच्छी तरह से सॉलिड फूड में आ गया है, 1 साल का भी हो गया है, उस टाइम पे अदरक का रस भी आप अच्छी तरह से उसमें हनी में मिला करके थोड़ा थोड़ा मात्रा यानी कि 2 से 3 बूंद भी आप उसको दीजिएगा। बीच बीच में अगर खाने मतलब लायक हो जाएगा वो, तो उसके गले में खरखराहट या सर्दी खांसी इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। और घी वाला एक रामबाण उपाय मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो भी आप चाहें तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उस टाइम पे घी का भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 6th पॉइंट है कि आपको बच्चे को कान को अच्छी तरह से कवर करके रखना चाहिए, सर को भी अच्छी तरह से ढक करके रखना चाहिए। और अक्टूबर का जो महीना होता है उस टाइम पे लास्ट आते आते काफ़ी ज़्यादा तेज हवाएं चलने लगती हैं, उस टाइम पे आप चाहे तो कॉटन की टोपियाँ बच्चे को पहना सकते हैं। लेकिन अगर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो आप वुलन कैप भी पहनाइए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इरिटेशन होती है, तो कोशिश करें कि पहले कॉटन का कैप पहनाइए, उसके बाद बच्चे को वुलन कैप या स्कार्फ पहना सकते हैं, जिससे कि बच्चे की गर्दन या कान या सर पूरी अच्छी तरह से ढका रहेगा, तो बच्चे को ठंड लगने की चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर बात करें कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, 3 महीने का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, तो उस टाइम पे बच्चे को जो बैग्स होती है, वो कवर करने वाली जो बैग्स होती है, जो स्वेडलिंग करने वाली बैग होती है, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा पूरी तरह से कवर रहेगा, तो उससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस कम होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कभी बार देखा होगा कि बच्चे विंटर की सीज़न में अपनी माँ की गोद में ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, तो समय निकाल के बच्चे को थोड़ा सा पैम्पर करें। रात में सुलाने के समय में भी बच्चे को गोद में रख के उसको थोड़ा सा पैम्पर करें, क्योंकि माँ की जो गर्माहट होती है उससे भी बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। तो बच्चे को अपने पास सुलाएं, अपने गोद में थोड़ा रखें, क्योंकि विंटर की सीज़न में उनको ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तो आपके बच्चे को ठंड लगने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने परिवार वालों को या खुद ही, जब ऐसा टाइम आता है जहाँ पर थोड़ा सी ठंड हवाएं चल रही हैं या शाम के वक्त या एकदम अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम पे बच्चों को बाहर का एक्सपोजर ना दें, बल्कि जब हल्की हल्की धूप निकलना स्टार्ट हो जाएगी, 10 बजे 11 बजे जब पूरी तरह से धूप खिली हुई होती है, उस टाइम पे आप बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि शाम में या बहुत अर्ली उठने की या उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बच्चे बहुत जल्दी ठंड पकड़ते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस बाय वर्ल्ड बेबी केयर।